ओम साई राम। साइंस सचरित्र ग्रंथ मैं पिछले 18-20 साल से पढ़ती आ रही हूँ। मैंने इस ग्रंथ को रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा समझा है। इसी ग्रंथ में कहीं मैंने पढ़ा कि जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो और उससे आप जो सीखते हो, अगर उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में नहीं लाते तो ग्रंथ पढ़ने की उपयोगिता ही क्या है। बात बिल्कुल सही है। आप साइंस सचरित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हम जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं जिनसे हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ सुनते हैं, अगर हम उनको उपयोग में नहीं लाते तो फिर उपयोगिता ही क्या है। हमें इन ग्रंथों के तत्वों को ग्रहण कर हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। हमारा जीवन किस प्रकार सुंदर बनेगा यह वेदों में बताया गया है, यह धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। सभी महापुरुष, संत, महात्मा हमें बताते हैं हम अपने जीवन को किस प्रकार सुंदर बना सकते हैं। एक बार मैं और मेरे हस्बैंड शिवरात्रि पर मंदिर गए। मंदिर में हमने पूजा की, प्रसाद लिया। प्रसाद की थाली लेकर हम दोनों मंदिर के बाहर आ गए और मंदिर के किनारे बैठकर प्रसाद खाने लगे। तभी वहाँ एक कुत्ता आया। कुत्ता थाली को इस प्रकार देख रहा था जैसे बहुत भूखा है। मेरे हस्बैंड ने तुरंत थाली में से खाने का कुछ हिस्सा लेकर कुत्ते को दे दिया और उस कुत्ते ने हमारे साथ हमारी तरह ही बड़े प्यार से खाना खाया। देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तभी मेरे हस्बैंड को यह विचार आया, अरे ये तो भगवान का प्रसाद था, ये तो हमें खाना चाहिए था। जो हम सब सोचते हैं, हमें लगता है ऐसा कि भगवान का प्रसाद मंदिर से मिला है, हमको ही खाना चाहिए। लेकिन उस दिन की बात दूसरी थी। यह विचार हमारे मन में आ ही रहा था, तभी साईं बाबा की बुक से एक लाइन याद आई हमको। उस लाइन में लिखा था, भूख सबकी एक समान होती है, चाहे वह जानवर हो या मनुष्य हो। उस लाइन को याद करके हमने सोचा चलो एक भूखे को हमने खाना खिलाया। और तभी साइंस सचरित्र के चैप्टर 9 की एक घटना भी याद आ गई। एक समय शिरडी में श्रीमती तरखन खाना बना रही थी। दोपहर का भोजन का समय हो गया था, थालियां परोसी जा रही थी। तभी एक कुत्ता आया। श्रीमती तरखन ने उठकर कुत्ते को खाना खिलाया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ खाना खा गया। संध्या के समय जब श्रीमती तरखन शिरडी गई तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाया, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। श्रीमती तरखन ने आश्चर्य से कहा, बाबा, मैंने किस प्रकार आपको खाना खिलाया? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। बाबा ने कहा, जिस भूखे कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई उसमें मेरी ही आत्मा है। जिस प्रकार उस कुत्ते ने भोजन किया, मेरी आत्मा आज तृप्त हो गई। इसी प्रकार समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। मैं ही समस्त प्राणियों में विद्यमान हूँ। इस अध्याय की शिक्षा यह है, सभी प्राणी ईश्वर के स्वरूप हैं। सभी प्राणियों से दया करो, सभी प्राणियों से स्नेह रखो। ओम साई राम।